अली, ये बताइएगा कि आज के इलेक्शन में आपका क्योंकि इससे गहरा ताल्लुक रहा है और इस पर तो सब बरस पड़े हैं आप लोगों पे कि इससे बदतर तो कोई हो ही नहीं सकता सिलेक्शन, इतना ये फ्रॉड इलेक्शन था। मरियम औरंगजेब साहबा ने एक बड़ी भरपूर की प्रेस कॉन्फ्रेंस और पीपल्स पार्टी ने बस एक स्टेटमेंट दी, उनके मेरे ख्याल कुंडी साहब, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और बाबर साहब पर तो बाद में आते हैं। तो बताएं जी, आपने ये क्या किया आज इलेक्शन के नाम पे? देखें जी, सबसे पहले तो इसमें 3 बातें करूंगा। पहली बात तो ये है कि किसी और पॉलिटिकल पार्टी को कोई हक नहीं पहुंचता कि वो हमारे इंटरनल इलेक्शन, ये कोई जनरल इलेक्शन या कोई नेशनल इलेक्शन तो नहीं है ना, ये एक इंटरनल पार्टी का इलेक्शन है जो हर पार्टी ने अपने आइन के मुताबिक करना होता है। उसके बारे में स्टेटमेंट भी देना उनका कोई जवाब नहीं बनता, ना कि वो इस पे कोई कंप्लेन करें या कोई ऐसी बात करें जो कर रहे हैं। सो ये तो पहली बात। दूसरी बात ये है कि हमें डायरेक्शन दिया गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कि आप दोबारा से इलेक्शन कराइए। हमारा पहला जो इलेक्शन था हम करा चुके थे, लेकिन 300 पार्टियां मेरा ख्याल है पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टी, सिर्फ पीटीआई के इलेक्शन को पकड़ा इलेक्शन कमीशन ने और कहा कि आप दोबारा कराएं। मेरे मुताबिक ये ऑर्डर इलेक्शन कमीशन का गलत था, लेकिन बहरहाल हमने फिर भी सोचा कि हम कानून के मुताबिक अगर फैसला हो गया ठीक है, हम अपील करते हैं, लेकिन हम इलेक्शन करा देते हैं। अब इलेक्शन उन्होंने जो डायरेक्शन दिया इलेक्शन कमीशन ने, वो कहा है कि अपने आइन के मुताबिक कराएं। आइन के मुताबिक बिल्कुल हमने इलेक्शन कराया। हमारा आइन कहता है पैनल आप देंगे और पैनल जो है वो उसके ऊपर वोटिंग होगी और अगर दूसरा कोई पैनल ना आए तो अनअपोज्ड इलेक्ट हो जाएंगे आप। तो हमने पैनल जब बनाए, कोई और पैनल नहीं आया, तो जो भी पैनल बने थे जिस भी सतह पे, वो पैनल इलेक्ट हो गए। अब आप कहते हैं कि ये अनअपोज क्यों हुए, तो आप जरा उठाइए। मैंने पीएमएलएन के जो इलेक्शन थे उनको देखा, इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो हुए। मैंने जो पीपल्स पार्टी के इलेक्शन इंट्रा पार्टी हुए, सारे लोग अनअपोज्ड इलेक्ट हुए। जो नॉमिनेट हुए वहां तो बल्कि पैनल सिस्टम भी नहीं है, वहां तो इंडिविजुअल इलेक्शन शायद है, सारे अनअपोज्ड हुए थे। तो उनका तनकीद करना बनता ही नहीं। आप पहले, बल्कि आप अगर उनके पीएमएलएन का देखें तो ज्यादातर उनके अपने खानदान के लोग हैं। यहाँ मैं आपको बताऊं, जब मैं डिस्कस करने गया इमरान खान साहब से, तो मैंने उनसे पूछा, उन्होंने जब डिस्कशन हो रही थी तो एक ये भी सजेशन आई उनके सामने कि आप अपने कोई फैमिली से किसी को नॉमिनेट करें किसी ओहदे पे ताकि वो भी पार्टी में रहें। तो उन्होंने कहा, एक सेकंड में उसको रद्द कर दिया तजवीज को और कहा कि नहीं, आप ये तो मेरी बाकायदा मेरे प्रिंसिपल्स के खिलाफ है। पार्टी तो मैंने बनाई इसलिए थी कि मैं खानदानी सियासत, ये जो है हेरिडिटरी सियासत, उससे मैं दूर भागूं, उसके मैं खिलाफ हूं। तो ये तो मैं बिल्कुल नहीं कर सकता। तो ये अब कहना कि तनकीद कर रहे हैं वो कि इलेक्शन नहीं हुआ या इलेक्शन हुआ, ये सिर्फ एक कंफ्यूजन। न्याजी साहब, बड़ी क्लियरली बयान किया है सेनेटर साहब ने। वो कह रहे हैं कि जी हमने वी गॉन अकॉर्डिंग टू व्हाट आवर लॉज आर एंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज, और जो हमें कहा है इलेक्शन कमीशन ने, और बयान कर रहे हैं कि और पार्टीज को देखें हमें किस तरह तनकीद कर रहे हैं। आपका जवाब? नसीम, पहली बात तो यह है कि मुझे बड़ी तकलीफ होती है कि जिन बंदों को मैं बड़ा एडमायर करता हूँ उनसे मुझे जो है उसको काउंटर आर्गूमेंट देना पड़े। अली जफर साहब को मैं बहुत एडमायर करता हूँ, मैं बड़ी हाई स्टीम में रखा हुआ है, लेकिन चूंकि हमने थोड़ा मेरिट में बात करनी है और हार्ड फैक्ट्स जो हैं, चाहे वो बिटर भी हो तो उनको सामने लाना है। ये जो अली साहब ने भी कहा है कि जी बाकी पार्टी को कोई हक नहीं पहुंचता कि वो हमारे इलेक्शन के बारे में कुछ तबसरे करे या बात करे। असल में टेक्निकली पता नहीं ये ठीक है या गलत है, लेकिन वो कहते हैं ना कि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। इमरान खान साहब के ये अपने सारे जो कोड ऑफ कंडक्ट है ना, ये 15-20 साल से उन्होंने उसको फॉर्मुलेट करके अपना नूरे बसीरत में आम किया है। और ये सारा जो कोई तस्दीक होती रही है, ये बिलावल साहब जो पर्ची के ऊपर बने थे चेयरमैन, ये हमें किसने बताया था, किस तरीके से ये हर आम जबान पे आ गया था कि पर्ची पर चेयरमैन। दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब का जो डिसरिगार्ड है ना पार्टी के मोअज़्ज़ीन के लिए, इज़्ज़तदार लोगों के लिए, पुराने लोगों के लिए, मसलन
अब मुझे केस इन पॉइंट है, बड़ा अच्छी सिलेक्शन की है। किस मेरिट पे उन्होंने गौहर अली खान को किया, किस मेरिट पे किया? चलो एक आर्गुमेंट दिया गया है कि चूंकि सख्त हालात है तो वकील को किसी को आना चाहिए। तो क्या हामिद खान साहब जो एक ही दफा पार्टी में कुछ तरीके का इलेक्शन हुआ है, वो 2002 का हुआ है, हामिद खान साहब उसके अंदर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे इलेक्ट हुए थे, जैसे शाह महमूद कुरैशी साहब आज सीनियर वाइस चेयरमैन। मुझे बताएं कि कितना पुराना आदमी, एक इतना पार्टी का सीनियर आदमी, एक पाकिस्तान का नामवर वकील, जो कि इस जो एक जो गरम बयानियां या सख्त बयानी इमरान खान साहब वो भी लेके चल सकता है, जिसकी क्रेडिबिलिटी, जिसकी अपराइटनेस, जिसकी स्टेडफास्टनेस एक एस्टेब्लिश्ड है। अब हामिद खान साहब के सामने आप गौहर साहब को ले आए या मुझे ले आए, ये तो ऐसे ही है कि आपने मजाक किया। फिर आप ये देखें कि क्या है कि पुराने हैं। मेरा ख्याल है कि उनकी जो पार्टी का जो मुद्दत मुलाजमत है वो साल से ज्यादा नहीं होगी। मैंने कम से कम नामों से मुतारफ नहीं हूं। इवन अली जफर साहब बहुत सीनियर वकील हैं, बहुत बड़े फैमिली के आदमी, बड़े बाप के बड़े बेटे हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ के साथ तो इनकी जो जुमा 8 दिन है ताल्लुक बंद है। इससे पहले तो इनकी सियासत के अंदर इतनी शायद दिलचस्पी भी नहीं होगी। 2-4 साल पहले। अच्छा जी, सुनते अली जफर क्या कहते हैं। ठीक है, लेकिन मैं एक और बात जी आप बताएं, जब उस्मान बुज़दार आया, ठीक, ये बिल्कुल टिपिकल ये गौहर उस्मान बुज़दार है। पूरी तहरीक इंसाफ आज तक कुछ जस्टिफाई नहीं कर सकी। आपने जरूर ऐसा तहरीक इंसाफ के ऊपर चीज बंदा नाजिल करना है जो तहरीक इंसाफ का हर बंदा सवाली है कि हमारे ऊपर कहां से नाजिल कर दिए गए। फिर उसके बाद आपने इतना नहीं है, मेरा ख्याल है कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था कि जब अकबर एक्स बाबर आया है तो उसको आप पेपर पकड़ा देते। आप कहते हैं उसका नाम भी वोटर लिस्ट में है, उसने कहा मैं लड़ना चाहता हूं। आप लोगों ने उसको बिल्कुल वो जर्नल जो थी ना इंटेलिजेंस एजेंसी गस्टापो, उस टाइप उठा के चुप करके, पता नहीं वो कितने बंदे हैं, कितने थे, हम ही ने जो गिरा वही मानना पड़ेगा। कहां कराई है, जहां हम कह रहे हैं वही आपको मानना पड़ेगा। क्या हुआ है जो हमने आपको बता दिया वही किया करेगा। आखिरी बात यह है, मैं आपको लिख के बता दूं कि ये इलेक्शन जो है, इलेक्शन कमीशन ने रद्दी की टोकरी फेंक दी या बाद में अदालत में फेंक देने। मैं तो कई दफा एनजीओ के खिलाफ और बाकी लोगों के खिलाफ स्टे ऑर्डर अभी तक कोर्टों में चल रहे हैं, हर स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ चल रहे हैं। कौन चलने देता है? जबकि आप उसकी बोनाफाइडी जो है, मान तो क्या बाबर की मेंबरशिप की, वो तो अदालत ने उसको बताया हुआ कि ये मेंबर है। आपने तो वो भी कॉन्टेस्ट किया था कि मेंबर नहीं है, उन्होंने अदालत से मनवाया हो कि मैं तहरीक इंसाफ का बोनाफाइडी मेंबर हूं। तो ये एक अजीबोगरीब मैस है। तहरीक इंसाफ असल में जब क्राइसिस है तो उसको निपटने का जो मेरा ख्याल है, अब मुझे फिर मैं कहूंगा तो अली ये ना कह दे कि आप कौन होते हैं बताने वाले, क्योंकि ये हमारा मामला ठीक है, बुरा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं और कहने भी ये चाहिए। लेकिन मुझे नहीं पता कि इनके पास